हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्फो 360। दोस्तों, स्मार्ट एंड अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में खुश आमदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज़ जिसमें हम दुनिया और कायनात के मुतालिक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं जो आज से पहले आपने कभी ना सुने हो और जिनके बारे में जान के आप सिर्फ एक ही वर्ड बोलेंगे, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों, दुनिया में एडवर्टीज़मेंट के लिए कंपनीज हमेशा नए नए और क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करती है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव और इमोशनल किस्म की एडवर्टीज़मेंट कैंपेन दिखाने जा रहा हूँ जो कि हैरत के साथ साथ आपको जज्बाती भी कर देगी। हमारी दुनिया का इकोनॉमिकल सिस्टम कितना गैर मुनसिफाना है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास बाकी दुनिया के 50% लोगों से ज़्यादा दौलत इस वक्त भी मौजूद है। सबसे ज़्यादा गरीबी अफ्रीकन मुल्कों के अंदर है, जहाँ की ज़्यादातर आबादी के पास खाने का एक वक्त तक का खाना भी नहीं। जर्मनी की मसेरा ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोगों की मदद के लिए ऐसी कमाल की एडवर्टीज़मेंट निकाली जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये क्रिएटिविटी और इमोशनल दोनों से बड़ी थी, जिसे सोशल स्वाइप का नाम दिया गया। हुआ कुछ यूँ कि यूरोप के अंदर एयरपोर्ट्स पर जगह जगह इस तरह की स्क्रीन को लगा दिया गया है जिस पर लिखा था फीड मी, यानी कि मुझे खाना खिलाओ। और जैसे ही कोई शख्स अपना क्रेडिट कार्ड इनके दरमियान स्वाइप करता तो ब्रेड का एक पीस कट कर अलग हो जाता कि आपकी डोनेशन से ये हिस्सा किसी गरीब मुस्तहिक के खाने के लिए अब से इस्तेमाल होगा या फिर किसी बेकसूर को इंसाफ दिलवाने के लिए। जैसे ही कोई शख्स क्रेडिट कार्ड इन रस्सियों के दरमियान स्वाइप करता है तो ये टूट जाती है। यूरोप के अंदर क्योंकि 40% से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये इनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बल्कि इस तरह का कॉन्सेप्ट रेसिज्म यानी कि नस्ल परस्ती के खिलाफ नॉर्वे की एक ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला, जिसके अंदर मॉल्स और बस स्टॉप पर एक LCD को इंस्टॉल किया गया जिसके अंदर लोग सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती के हक़ में नारे लगाते नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसान अपने कार्ड से इसके खिलाफ डोनेशन करता है तो ये लोग उसी वक्त वापस चले जाते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कॉन्सेप्ट को स्किन कैंसर के खिलाफ डोनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जहां पर LED पर कैंसर सेल को बढ़ते हुए दिखाया जाता है, मगर जैसे ही कोई शख्स इसके लिए डोनेशन करता है तो इसका साइज सिकुड़ कर छोटा होने लगता है। जबकि ब्लड डोनेशन के लिए कुछ इस तरह के वर्चुअल बिलबोर्ड्स को लगाया गया जिस पर लिखा था मुझे ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो अपनी डोनेशन से इस ब्लड बैंक को भर दे। और जैसे ही कोई शख्स डोनेशन करता है तो ये ब्लड का बैंक बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑनेस्टली इस तरह के कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस के लिए दुनिया में हर एक जगह पर ज़रूरत है, क्योंकि एक एक कतरा मिलकर दरिया बना सकता है, जिससे दुनिया के एक बड़े तबके की भूख, प्यास, बीमारी और नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जा सकता है। एक टर्टल यानी कछुए नुमा ये स्ट्रक्चर किसी साइंस फिक्शन मूवी का कोई सीन नहीं, बल्कि ये एक पूरा तैरता हुआ शहर है जो कि हकीकत के अंदर सऊदी अरेबिया $8 बिलियन की लागत से अगले 8 सालों के अंदर तैयार करने वाला है। इससे पहले इंसानों ने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा जो कि 60,000 लोगों के पूरे शहर को समुंदर के अंदर घुमाता रहे। इसका नाम पेंजियोस रखा गया है। आज से 350 मिलियन साल पहले पूरी दुनिया के तमाम बड़े आज़म यानी कि कॉन्टिनेंट एक बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यानी कि ये आपस के अंदर जुड़े होते थे, जिसे पेंजिया कहते थे, और इसी मुनासबत से इसका नाम पेंजियोस रखा गया है। ये 1800 फीट लंबा होगा और इस टर्टल के स्ट्रक्चर का सिर्फ एक विंग 610 मीटर लंबा होगा। सिर्फ एक विंग पर 19 विलाज, 64 अपार्टमेंट्स, गार्डन, मॉल और बीच सब कुछ मौजूद होगा। ये 9.2 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलकर पूरी दुनिया को घूमने की सलाहियत भी रखता होगा और अपने इंजन को चलाने के लिए और बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये समुंदर की वेव्स और रूफटॉप पर लगे सोलर पैनल को इस्तेमाल करेगा। और ये स्ट्रक्चर हकीकत में हैरान कर देने वाला है, लेकिन मेरा ये ज़ाती मानना है कि समुंदर इंसानों की नहीं बल्कि समुद्री महलूकात की रहने की असल जगह है। और इससे पहले इंसानों ने टाइटैनिक भी बनाया था और इसके अंदर यही सब करके एक नया शहर तमीर किया गया था। लेकिन जो इसका हाल हुआ वो दुनिया के सामने इबरत है कि हमें अल्लाह के निज़ाम या कुदरत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान समुंदर की बेकाबू लहरों और सन्नाटों के दरमियान खुद को पुरसुकून महसूस नहीं कर सकता। दरअसल ये अमीरों की नुमाइश का एक और बोंगा तरीका है जिसमें इंसानियत का तो कोई फ़ायदा नहीं
بالکل اسی طرح آپ سب نے دیکھا کہ ریسنٹلی غرق ہونے والی ٹائٹن سب مرین کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہمیں اس سے عبرت حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ آج کے یہ فیکٹس آپ کو بہت پسند آئے ہوگے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ If you want to follow me on Instagram, the link is given in the description۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے stay curious, stay blessed، اللہ حافظ۔